Standard 8 Lesson number Division of Polynomial. In Standard 7 you have learned about coefficient and variable. यहाँ पर सपोज एक टर्म दिया हुआ है और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, फिर उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। और वेरी मीन्स कि चेंज होना, मतलब कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। We learn about coefficient and variable. Means in standard 7 you have the chapter of algebraic expression and operation on them. तो उसमें आपने coefficient और variable पहले से जाना होगा, coefficient और variable के बारे में। तो यहाँ पर भी थोड़ा रिवीजन उसका कर लेंगे। We learn about coefficient and variable. अभी यहाँ पर सपोज एक टर्म दिया हुआ 12x, ठीक है, ये 12x एक टर्म है, तो उसमें से जो 12 है वो एक कोएफिशिएंट है और ये x है वो वेरिएबल है। एग्जाम्पल 2 लेंगे, -15y y रेस टू 7, -15 y रेस टू 7। ये -15 कोएफिशिएंट है, y वेरिएबल है और जो y के ऊपर नंबर है वो है इंडेक्स। नाउ वी विल सी इंडाइसेस। ये इंडेक्स वर्ड का ही प्लूरल फॉर्म है इंडाइसेस। फर्स्ट वन इज a रेस टू m इंटू a रेस टू n। अब जब भी वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल को कॉमन लेंगे, जैसे a रेस टू m इंटू a रेस टू n। यहाँ पर वेरिएबल सेम है a और a, तो हमने एक कॉमन लिया a और ये जो रेस टू है ना, a के ऊपर m और a के ऊपर n, इनको हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू a। यहाँ पर क्योंकि a मैंने सिंगल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम है, मैंने ये कॉमन लिया है a m प्लस n। ओके, m प्लस n। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल, y रेस टू 3 इंटू y रेस टू 5। यहाँ पर भी दोनों वेरिएबल सेम है तो y कॉमन लेंगे और 3 प्लस 5 लिखेंगे। 3 प्लस 5 इक्वल टू y रेस टू 8। 3 प्लस 5 मिला के कितना हुआ? 8। तो आंसर लिखेंगे y रेस टू 8। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल, 2x रेस टू 5 इंटू 3x रेस टू 2 इक्वल टू। अब यहाँ पर भी वेरिएबल कॉमन है, ठीक है, x और x। तो कैसा करेंगे, ब्रैकेट लेंगे, पहले जो नंबर है उनको एक तरफ और ये यहाँ पर जो वेरिएबल उनको एक तरफ। तो 2 इंटू 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे x रेस टू 5 x रेस टू 2। पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखना है उसको। x रेस टू 5 x रेस टू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 6। और ये x कॉमन है तो हमने सिंगल लिया है और यहाँ पर जो इंडाइसेस है x रेस टू 5 और x रेस टू 2 उसको ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 6, x कॉमन लेंगे और 5 प्लस 2 तो क्या होगा 6x 7। 5 इंटू 2 7। तो आंसर क्या है, कैसा लिखेंगे, 6x रेस टू 7। आपने वो लेसन में मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल भी पढ़ा तो फिर से हम रिवाइज करेंगे। मोनोमियल मीन्स वन टर्म, एक ही टर्म, जैसे एग्जांपल 5x 6/7y, ये एक ही टर्म है। -10 ये एक ही टर्म है। बाइनोमियल मीन्स दो टर्म, 5x -3y ये दो टर्म, 5m रेस टू 2n -7nm ये एक दो टर्म का है। तो उससे बोलते जो दो टर्म है उसको बोलते बाइनोमियल। जो वन सिंगल टर्म है उसको बोलते मोनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, a प्लस b प्लस c। और अनदर एग्जांपल इज 5x रेस टू 7 -3y 8 प्लस c। पोलिनोमियल 3 भी हो 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स और उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, मीन्स मैनी टर्म्स।
एग्जाम्पल x रेज टू 5 प्लस 7x2 plus 8x plus 9. Another example, x raised to 3 minus 5x raised to 2 plus 6x minus 7. Like terms means variable and index both are same. मतलब like term वो like term होते हैं जहाँ पर वेरिएबल भी और इंडेक्स दोनों सेम होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 3x 6x 7/5x आर लाइक टर्म्स. कैसे? ये जो वेरिएबल है देखो x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये तीनों x सेम. और इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स नहीं दिया हुआ है मीन्स 1 होता है. यहाँ पर सारी जगह 1 है इंडेक्स में और वेरिएबल भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है. पर अनदर एग्जांपल a रेज टू 2 minus 5a रेज टू 2 minus 25a रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 3 आर लाइक टर्म्स. कैसे? यहाँ पर भी a वेरिएबल सेम है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और इंडेक्स में भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये लाइक टर्म्स है. लाइक टर्म्स वो होते हैं जहाँ पर वेरिएबल और इंडेक्स दोनों सेम होते हैं. थर्ड एग्जांपल देखो 6a रेज टू 2 b रेज टू 3 पर 2/3 a रेज टू 2 b रेज टू 3 a रेज टू 2 b रेज टू 3 माइनस a रेज टू 2 b रेज टू 3. कैसे? अभी वेरिएबल भी a है, यहाँ पर a और b, यहाँ पर भी a और b, यहाँ पर भी a और b. वेरिएबल यहाँ तीनों जगह सेम है और इंडेक्स भी 2 और 3 यहाँ पर भी 2 और 3 सेम है ना. इट्स कॉल्ड लाइक टर्म्स. Now we will start our actual chapter, that is division of polynomials. Introduction to polynomial. ये polynomial का definition है. जहाँ पर क्या लिखा है? इफ़ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज़ अ होल नंबर देन द एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड अ पोलिनोमियल. अब जो इंडेक्स है जो भी ये टर्म का, ठीक है, ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन का जो भी टर्म है, ईच टर्म जो भी इंडेक्स है इन वन वेरिएबल इज़ अ होल नंबर, वो होना चाहिए होल नंबर. होल नंबर मीन्स 1 2 3 4 100 कितना भी इन्फिनाइट, पर सिर्फ होल नंबर. उसमें वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 2 3 ऐसा, मतलब वो जो होल नंबर होते हैं वो होना चाहिए. तो वो होता है एक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या एक एग्जांपल दिया हुआ है 2x रेज टू 2 प्लस 5x प्लस 3. अब यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो हम लोग एज्यूम करेंगे 1. यहाँ पर वेरिएबल पूरा इंडेक्स होल नंबर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये होल नंबर है, ये नेगेटिव में नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है. अब यहाँ पर भी दूसरा एग्जांपल देखो -12y रेज टू 5 प्लस 18y रेज टू 6 प्लस 21y रेज टू 7. यहाँ पर भी 5 6 और 7 क्या है? होल नंबर. नेगेटिव में है? नहीं है, तो वो होता है पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर और एक एग्जांपल हुआ है, देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है और या नहीं है. अब यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है 2xy -3 नेगेटिव नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. 5/x + 1 पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है. जब भी इंडेक्स में नेगेटिव है या ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है टर्म, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है. हमें ऐसा चाहिए होल नंबर, तो होता है पॉलिनोमियल.
डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक टर्म है उसका जब इंडेक्स होल नंबर है तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वेरिएबल जो भी दिया हुआ है उसका जो इंडेक्स है वो बड़ा होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, यहाँ पर वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं था तो एज्यूम करेंगे, सॉरी नहीं होता है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स कौन सा बड़ा है, 2 या 1, 2 है तो वो ग्रेटेस्ट इंडेक्स है, तो वो क्या तो क्या होता है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी बड़ा नंबर है इंडेक्स में तो वो होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी 12y 5 y⁵, y⁵ और y⁵ में कौन सा नंबर इंडेक्स में बड़ा है, नंबर 5 है, 6 है या 7 है, 7 है, तो वो होता है ये बड़ा है ना, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स, तो वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।